अग्नि पीड़ित परिवार से मिले पूर्व विधायक राजकुमार साह के बेटे चंदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं राज तक बिहार। मैं हूं राजनारायण यादव। लालगंज के बसंता जहानाबाद गांव में लगी भीषण आगलगी में 21 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। ना रहने को छत बचा, ना पहनने को कपड़ा और ना खाने को अन्न का कोई दाना। ऐसे में तमाम सियासी दिग्गज गांव में पीड़ितों से मिलने पहुंच रहे हैं और उन्हें यथासंभव मदद पहुंचा रहे हैं। लालगंज के पूर्व विधायक राजकुमार साह फिलहाल महाराष्ट्र में किसी काम में फंसे हुए हैं। जैसे ही उन्हें इस आगजनी की सूचना मिली, उन्होंने अपने परिवार को फोन पर तुरंत मदद पहुंचाने को कहा। बुधवार को अलहे सुबह राजकुमार साह के बड़े बेटे चंदन कुछ स्थानीय लोगों और प्रतिनिधियों के साथ बसंता जहानाबाद के वार्ड संख्या 11 में पहुंचे, जहां आग ने घरों को राख किया था। एक परिवार की बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन इस हादसे ने सारे सपनों को राख कर दिया। पूर्व विधायक राजकुमार साह की ओर से यह आश्वासन दिलवाया गया है कि शादी की नई तारीख जब भी तय हो उन्हें सूचित करें, वो शादी में भी जरूर मदद करेंगे। खाली एक बार खबर करबे या दिन उतार लेबे से मैं ना फैसला लेबे के ही बेटी के बियाह हुई हो जाती हम सब पूरा। आज अग्नि पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, क्या उद्देश्य है और क्या मदद की है आप? उद्देश्य है कि जैसे ही जानकारी मिला पापा जी को, पिताजी मेरे श्री राजकुमार साहब हैं, पूर्व विधायक भी यहाँ से रहे हैं, तो महाराष्ट्र में भी है, तो हमको सुबह सुबह फ़ोन किया कि सबसे पहले तुम वहाँ पे जाओ, जितना भी लोग हैं पहले उनसे मिलो, जिस तकलीफ़ में है जो मदद हो पहले यथासंभव पहले उनका मदद करो। हम आए हैं, जो आर्थिक मदद हुआ है हम इन लोगों को किए हैं। इतना करने से तो इनका तकलीफ़ दूर नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी कोशिश किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इनको बोले भी हैं कि पापा भी जब आएंगे तो वो भी एक बार यहाँ पे आएंगे मिलने के लिए। बाकी जो भी पदाधिकारी है वही वो फ़ोन से अपना है ना, उनसे बातचीत अपना कर रहे हैं। माने राजकुमार जी ही बात कर रहे हैं पदाधिकारियों से इनकी सहायता के लिए? वो यहाँ पे है नहीं तो वहीं से अपना बात कर रहे हैं और पदाधिकारी लोगों को बोल रहे हैं कि आप जाइए वहाँ पे, उनको है ना हर संभव मदद दीजिए, जो सरकारी मदद आता है। और हमारी तरफ से जो इंडिविजुअल हो पाया है हम किए हैं और आगे भी करेंगे। इनकी बेटी की शादी भी है, डेट तो अपना शादी का बढ़ा दिए हैं, क्योंकि सब तो जल गया, कुछ बचा नहीं है। जब भी आगे शादी का डेट ही उतारें, किसी के भी थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, चाहे आके हमको बोलेंगे, उस समय भी हम इनका मदद। आज राजकुमार जी के लड़का चंदन जी आए हुए हैं आज यहाँ पे कुछ सहयोग करने के लिए, जो पीड़ित परिवार है उनको, तो क्या यहाँ पे कैसा रहा मदद? इनके तरफ से भी हम लोग के पूर्व विधायक राजकुमार साह जी हुए, उनको भी अभी मालूम हुआ कि पता चला चाहे महाराष्ट्र में है, उनके लड़का चंदन जी हुए, खबर किए तो आए हैं, सब पीड़ित परिवार से मिले और आर्थिक के जो भी मदद इनको लगा सहयोग किए भी हैं। और बच्ची के शादी के लिए भी आश्वासन दिए हैं कि जो आर्थिक मदद होगा उसमें भी करेंगे। और हम लोग ग्रामीण भी मिल के जो भी मदद हो रहा है, भोजन भात ये सब कर रहे हैं। और अंचल से भी हम लोग जो भी मदद की जरूरी था वो लोग दिलवा देंगे। अभी खाने पीने का सामूहिक रूप से किचन चल रहा है या लोग हम अपने तरफ से चला रहे हैं? दिनेश सनी की तरफ से जो किचन की व्यवस्था हो रहा है, रहने का व्यवस्था, रहने का पन्नी तिरपाल अभी टांग दिए हैं। अब कल से जो है से मरई टाटी का जो भी व्यवस्था है उसे। राजकुमार जी तो यहाँ पे अभी नहीं है, इस वजह से चंदन जी को भेजा गया है। क्या लगता है ऐसे नेता होने चाहिए समाज में? नहीं, अभी तक तो हम लोग तो पीड़ित परिवार के साथ में है। जिस दिन से मालूम हुआ कि अगलगी हुआ है, 21 घर लगभग जल गया है अपने सहनी टोला में, वार्ड नंबर 11 बसंता जहानाबाद पंचायत के। जैसे ही मालूम हुआ, दिनेश भाई के माध्यम से मालूम हुआ, उसी दिन से हम लोग और ये लोग भी अपने जहाँ तक हुआ सामाजिकता के आधार पर किए हैं। और जिन लोगों को भी मालूम हुआ सभी लोग आए हैं और मदद किए हैं। लेकिन आज हमको जो महसूस हुआ कि भाई जो पूर्व विधायक राजकुमार साह हैं, उनके माध्यम से जो मदद हुआ है वो बहुत बड़ा मदद हुआ है। और जो आगे एक बच्ची का शादी जो इस आग लगने की वजह से जो घर परिवार बर्बाद हुआ, जो शादी रुक गई थी, उसमें भी उनके लड़के चंदन कुमार ने जो बोला, इसके लिए हम पूरे समाज मतलब राजकुमार साह का एक तरह से हम व्यक्तिगत बात करते हैं कि ऋणी है कि इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार को मिले और सबसे ज़्यादा सहयोग किया। और शादी के लिए भी उन्होंने जो कहा कि शादी के समय भी जहाँ तक होगा हम मदद करेंगे, इसके लिए हम लोग पूरे समाज मतलब उनसे बहुत मतलब जो एक कहता है कि उनके प्रति जो आशान्वित थे और जो आशा है वो आशा के विपरीत नहीं बल्कि आशा पर खरा उतरे हैं। इसके लिए मैं
चंदन कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद ये देता हूं। जो जितने लोगों का घर जला हो उनको क्या इंदिरा आवास का लाभ मिला था या प्रधानमंत्री योजना? नहीं, किसी लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं। 12, 13, 11, 12, 13, 14 इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई भी लड़ा है। दिनेश भाई हैं, दिलीप भाई हैं, दोनों भाई हमेशा तत्पर रहते हैं समाज की लड़ाई में। लेकिन इन लोगों को आवास योजना का कोई भी लाभ नहीं मिला, और नहीं मिला तो सामने में ना है भाई, 21 गो घर जला है सामने में, आप देख लीजिए, एक गो भी ईंटा का घर नहीं है। और जो माने सीमेंट का जो बना हुआ है वो खड़ा है, और बाकी जो भी फूस था वो जल गया। यदि आवास योजना पहले से मिला हुआ होता तो हमको लगता है कि इतनी बड़ी हादसा नहीं होती। आवास योजना का बहुत बड़ा मतलब समझिए कि इस पंचायत में 50% लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। क्या अभी जो नया सर्वे चल रहा है उनमें इन लोगों का नाम दर्ज किया गया है या नहीं? इन लोगों को तो अगलगी में सबसे पहला मुद्दा है कि जो भी बीपीएल परिवार का माने घर जलता है उन लोगों को अविलंब मतलब इंदिरा आवास योजना चाहे आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन यह सरकार के माध्यम से नहीं मिल पाता है। आग लग गया, लोग जाकर के आवेदन दे देते हैं, लेकिन आवास योजना का लाभ अभी तक किसी लोगों को जो अगलगी में जो घर जला है उसको लाभ नहीं मिला है। आवास योजना का लाभ 2 साल के बाद आएगा, 3 साल के बाद आएगा, लेकिन इन लोगों को तो आवास योजना का लाभ अभी तुरंत मिलना चाहिए। जो सरकार माने अभी जो भी है, चाहे बीडीओ साहब के माध्यम से हो, चाहे सीओ साहब के माध्यम से हो, या जिला कलेक्टर के माध्यम से हो, आवास योजना का लाभ सबसे पहले पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए, जो अभी तक नहीं मिला है। वो है वो पन्नी दे दिया गया है और 12,000 रुपया दे दिया गया है। बस आवास योजना अविलंब मिलना चाहिए, यह मेरा मांग है सरकार से। आपको बता दें कि लालगंज के पूर्व विधायक राजकुमार साह की तरफ से समय समय पर विपदा की घड़ी में लोगों की मदद की जाती रही है। अपने कार्यकाल में लालगंज की तरक्की के लिए उन्होंने जो हो सका वो किया है। आगे भी लोगों की अपेक्षाओं पर खड़े रहने की उनकी मंशा साफ जाहिर होती है।